एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में कन्या भोज क्यों कराते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो, दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन? इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की। कोई लक्ष्मी? तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी? आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे शाहादा वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ बड़ी है मारी, पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवारी। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली। क्यों चिल्ला चोट करे? देखे फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था? अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए।
छूट गए, जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी बेटी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है, कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा, अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। कात्यायनी, बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्रागट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरणता, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। लीन। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही कात्यायनी। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे नीलों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली दोनों हाथों से शेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बोल कात्यायनी माता की। कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है, तू ही दिखा बे रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरों वाली ऊंचे मेरों वाली, बिगड़े बना दे काम नाम रे, हे नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे मेरों वाली, बिगड़े बना दे काम नाम रे।
जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसी की बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। काम सफल हो मेरा तेरे सावरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान, मां निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरवाली ऊंचे देववाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हार हार बोल कात्यायनी माता की। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे। आज नवरात्रे में कात्यायनी माता का दिन भी है और कथा भी कात्यायनी माता की आई है। और शिव महापुराण का यह पवित्र कथा का आज तीसरा दिवस है। 2 दिवसीय कथा हो रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस, मतलब कल क्या रहेगी कथा की? जम के बोले जरा, शिवरात्रि। और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कथा विराम होने के लिए परसों का दिन सुबह 11 बजे विराम की ओर चलेंगे। ये कथा 1 तारीख से 5 तारीख तक रही है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। रतनगढ़ वाले उसको सुनेंगे। उसी रतनगढ़ के समय पर 11 तारीख से जो कथा चालू हो रही है, उसी में एक दिन 11 अप्रैल को ही ये कथा जो है 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। तो 11 अप्रैल को ही शाम को 6:30 बजे शीतल कुंड बालाजी, डीडवाना राजस्थान। डीडवाना राजस्थान वालों को मैं बधाई दूंगा कि एक दिन परम पूज्य 1008 संत श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से आपको 1 घंटे की शिव चर्चा डीडवाना वालों को करने के लिए राजस्थान में 11 तारीख को शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक शिव चर्चा करने का मौका डीडवाना राजस्थान वालों को एक दिन का 11 अप्रैल का प्राप्त हुआ है। रतनगढ़ में जो कथा है वो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक
सिंहेश्वर बिहार में रहेगी, फिर 1 मई से 7 मई जयपुर में रहेगी, फिर 11 मई से झारखंड में कथा रहेगी, और फिर 21 से 27 मई तक निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम है। बड़े आनंद के साथ आप और हम श्रवण करेंगे। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव भरदानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ कात्यायन ऋषि को मां पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हुई। बहुत सारे सूत्र माता कात्यायनी ने संसार सागर के लोगों को दिए हैं। बहुत अपन सारे सूत्रों की बात तो नहीं करेंगे, पर 2 सूत्र माता कात्यायनी ने जो दिए हैं उसका स्मरण करें। 2 सूत्र कहा, माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से, पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है। पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है। ध्यान देना।
तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई भेद। मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज्यादा अच्छी है। बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है, कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता है। कभी मत तो। 4 बहुएं, चारों अच्छी हैं, 3 बहुएं, तीनों अच्छी हैं, 5 बहू, पांचों अच्छी हैं, 2 बहू, दोनों अच्छी हैं। कभी ना तो। आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी कि छोटी बुरी, कि कौन कैसा। ये भेद कभी मां के मन में ना। और दूसरा सूत्र मां कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। मां कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी, एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का, दूसरा ससुराल का। पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में, ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है, उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे। पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी, जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्तवृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके ससुर से हो, भाई से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से हो। उसकी चित्त वृत्ति। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक लेना है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है, इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान लो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे, और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा फर्क?
विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का सांझा बनाकर चलना। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी, दोनों का सांझा बनाकर जब चलती है तो वह अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है, यश प्राप्त करती है। ये श्रेष्ठता हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शंकर की अविरलता धारण करिए, अविरल।